भगवान धन्वंतरी ने जिस आयुर्वेद रूपी अमृत को धरती पर प्रकट किया, उसी प्राचीन आयुर्वेद का अनुकरण हम कर रहे हैं। ओम गौ। आज हम पूर्णधनु पंचगव्य औषधालय के वैद्य रितिन योगी जी से वेरिकोज डिसीज क्यों होता है, उसका उपचार और ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वेरिकोज डिसीज क्या है? देखो, वेरिकोज डिसीज जो हमारे नसें हैं, नसों का रोग है। नसों में रक्त का क्लॉट होना शुरू हो जाता है। जो पैर के पीछे की जो नसें होती हैं वो आपने देखा होगा मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, फैल जाती हैं और नीले रंग की पड़नी शुरू हो जाती हैं, जैसे मकड़ी के जाले होते हैं इस तरीके से। तो ये इसको हम वेरिकोज डिसीज कहते हैं। वेरिकोज डिसीज क्यों होता है? देखो, वेरिकोज डिसीज क्यों होता है, अब अगर मॉडर्न तरीके से आप बात करेंगे तो अभी अज्ञात है, लेकिन आयुर्वेद की भाषा में हम कहें तो ये रक्त का दोष है। यानी कि रक्त जब हमारा ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसमें टॉक्सिन्स आ जाते हैं, तो उसमें ये ब्लड रुकना शुरू हो जाता है। ये ठीक इसी तरीके से है, जितने हमारे शरीर में नसें हैं, वो चाहे आर्टरीज हों या वेन्स हों, इतने ही हमारे पृथ्वी पर नदियां हैं। अगर इनकी लेंथ की बात करें तो जिन नदियों में ज़्यादा गंदा पानी हो जाता है, ज़्यादा कूड़ा करकट होता है, तो वो भी फैल जाती हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर में भी जब रक्त ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसमें क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। और वेन्स में वाल होते हैं, वाल ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन पर लोड ज़्यादा पड़ता है। बाहरी रक्त है तो रक्त ऊपर नहीं चढ़ता है, तो उसमें वाल ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा इसका एक कारण है जेनेटिक भी है, जो जीन से चल के आता है। तीसरा है जो लोग ज़्यादा खड़े होते हैं, जैसे कि पुलिस वाले हो गए, ऐसे बहुत स्टैंडिंग वर्क होता है, 7-8 घंटे या 5-6 घंटे लगातार खड़े रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी दबाव पड़ता है वेन्स पे और ये नसें फूलने शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत मोटे होते हैं, फैटी होते हैं, उन लोगों में भी ये बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा जो मुख्य कारण है इसका, हमारा जो आहारचर्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिक या बाजारू जो जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, तो उसमें भी रक्त में टॉक्सिन होने शुरू हो जाते हैं। जब रक्त गाढ़ा होता है तो ये सब बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। वेरिकोस हो या डीबीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी बीमारियां, थक्के बनने शुरू हो जाते हैं। क्या आयुर्वेद में इसका उपचार है? हाँ, बिल्कुल आयुर्वेद में इसका उपचार है। आयुर्वेद में सबसे अच्छा उपचार है इसका, एक तो मैग्नेट थेरेपी है, इसमें हम लोग मैग्नेट थेरेपी से कराते हैं। और इसके अलावा रक्त को पतला थिनर करने के लिए हम रक्त दोषांतक अर्क में अदरक के रस के साथ हम देते हैं। इसके अलावा कुछ योग में शीर्षासन है, सर्वांगासन है, जिसमें कि पैर ऊपर रहते हैं और शरीर नीचे रहता है, तो ब्लड नीचे की ओर आता है और जो गंदा जो ब्लड है वो नीचे की ओर, हार्ट की ओर आता है। इससे क्या है, नसें साफ़ होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हम लोग गोबर से लेप कराते हैं, इसमें गौमूत्र से लेप कराते हैं, इस पैर के पीछे का मसाज, लेप मतलब मसाज कराते हैं, तो उससे ये बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। आज हमने पूर्णधनु पंचगव्य औषधालय के वैद्य रितिन योगी से चर्चा की कि ये क्यों होता है, इसका उपचार क्या है। धन्यवाद।